औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है और ये आप इसको मिनी कोर्स भी कह सकते हैं। ये क्लोजर से रिलेटेड है। अब मेरी बात आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लोजर आपके तमाम कॉन्सेप्ट को बताएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर 95% ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कॉन्सेप्ट्स। और मैं आज इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्चुअल और इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन से ही इस चीज़ को समझाऊंगा, ताकि आपके इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हैं, जो कि बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो भी प्रिपेयर हो जाएं। और आपको जब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, तो फिर इजी और बाकी जो सवाल हैं वो इससे रिलेटेड, वो आपको बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, क्लोजर होता क्या है? अब मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और बेशक इसकी जो है स्पीड इसको बढ़ा देना वीडियो की, बट इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो व्हाट इज़ क्लोजर? क्लोजर होता क्या है? सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं क्लोजर क्या है जी। अब जब मैं डिफाइन करूँगा ना, तो इसमें मैं बेसिकली दो डेफिनेशन बताऊँगा, एक लेक्सिकल स्कोपिंग की, एक क्लोजर की। होता ये है, लोग इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ व्हाट इज़ लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोपिंग क्या? लेक्सिकल स्कोपिंग ये है कि जो इनर फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन के स्कोप को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। ठीक है, यानी कि अगर हमने एक इनर फंक्शन बनाया तो वो अपने आउटर फंक्शन के स्कोप को उसके जो वेरिएबल डिक्लेयर हैं आउटर फंक्शन में, उनको क्या कर पा रहा है, उनको एक्सेस कर पा रहा है। इसको लेक्सिकल स्कोपिंग कहते हैं। देन व्हाट इज़ क्लोजर? क्लोजर भी यही चीज़ है। क्लोजर क्या कर रहा है? जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन के स्कोप को एक्सेस कर पा रहा है, बट कब कर पा रहा है? इवन इफ़ इट्स पेरेंट फंक्शन स्टॉप्स इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि जो अपना इसका पेरेंट फंक्शन है, जब वो ख़त्म कर चुका है इवेंट्स को, अपनी जो है एग्जीक्यूशन ख़त्म भी कर चुका है, इसके बावजूद हम क्या कर पा रहे हैं, उसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे किस तरह, इस एग्जांपल से। देखें इसमें क्या है, एक फंक्शन है क्रिएट काउंटर, ये एक पेरेंट फंक्शन है। ये अंदर इसमें एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट के नाम से, और एक रिटर्न करवा दिया फंक्शन अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर डिक्लेयर है, ये इनर फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखें इनर फंक्शन के अंदर हम काउंट वाली जो वेरिएबल है, जो कि आउटर फंक्शन का स्कोप है, उसको हम क्या कर पा रहे हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसको अपडेट कर रहे हैं, और उसको फिर उसको क्या करवा रहे हैं, उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखें हमने क्या किया, हमने कहा लेट काउंटर, एक वेरिएबल बनाया, और हमने कहा इज इक्वल टू क्रिएट काउंटर। यहाँ हम क्या करें, बेसिकली हम इस जो पेरेंट फंक्शन है ना, इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने कॉल किया, क्या हुआ, उसने कहा जी ये मेरे पास डिक्लेयर हो गया। ठीक है, और उसने क्या किया, ये इनर फंक्शन को रिटर्न करा दिया। इस फंक्शन को यहाँ कॉल करने से, ये पेरेंट फंक्शन को हमें क्या मिला, हमें इनर फंक्शन मिला, क्योंकि रिटर्न क्या करा रहा है, इनर फंक्शन, इनर अनोनिमस फंक्शन। ठीक है, इसका नाम नहीं है इसलिए अनोनिमस फंक्शन। तो हमें इस काउंटर वेरिएबल में ये अनोनिमस फंक्शन मिल चुका है। ठीक होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग कहते हैं कि शायद हमें इसकी वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अभी सिर्फ हमें क्या किया है, इनर फंक्शन को रिटर्न करवाया है। ठीक है, अब हमें बेसिकली काउंटर के अंदर क्या आया, इनर फंक्शन आ चुका है हमारे पास। ठीक हो गया, अब जब इनर फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो प्रिंट करवाएगा हमारे पास वैल्यूज़। ठीक हो गया, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ ही तो आता है कि हमने यहाँ तो यार उसको कॉल किया, वो डिक्लेयर हुआ। ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 है, और उसने हमें ये रिटर्न करवा दिया फंक्शन। अब इसके बाद आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। ठीक है, उसने रिटर्न करवा दिया और एग्जीक्यूशन इसकी खत्म हो गई। हमारे पास काउंटर में क्या पड़ा है, इनर फंक्शन। अब काउंटर को हम कॉल कर रहे हैं, जब हमने काउंटर को कॉल किया, उसने क्या करेगा, वो आउटपुट करेगा 1। क्यों? वो स्टिल एक्सेस कर पा रहा है आउटर फंक्शन को, या पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को, या स्कोप को, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, इसको कॉल करने से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू आई 1। दोबारा कॉल करेंगे, क्या आएगा, सेम वैल्यू रही उसकी जो हमने अपडेट कर चुके हैं, और अब हमारे पास आएगी वैल्यू 2, फिर आएगी वैल्यू 3। तो क्या कर रहा है, ये इस वैल्यू को रेफरेंस कर रहा है और सेम वैल्यू को अपडेट कर रहा है। ठीक हो गया, यानी इवन इफ इट्स आउटर फंक्शन स्टॉप एग्जीक्यूशन, वी कैन स्टिल एक्सेस इट्स वेरिएबल और एक्सेस इट्स स्कोप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्लोजर कहते हैं। तो ये तो बेसिकली हमने इस चीज़ को समझ लिया। ठीक है, कि क्या कहते हैं, क्लोजर क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि इसका सेकंड वे क्या है, कि हम इस चीज़ को समझें और थोड़ा सा। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली क्या किया जाता है, वो आउटपुट तो पूछते हैं आपसे, ठीक है, इंटरव्यू में, लेकिन क्या किया जाता है, वो इस तरह से पूछते हैं कि उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं IIFE। लोग इफ़ी भी बोलते हैं इसको, यानी कि इमीजिएटली इन्वॉक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो करते हैं यूँ। इट्स द सेकेंड वे। अब देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझें, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो ये देखें, अब उन्होंने दो कॉन्सेप्ट को आपस में मिला दिया है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये देखें, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये सेम वही वाला फंक्शन है, राइट।
ठीक हो गया। क्रिएट काउंटर वही पेरेंट फंक्शन है, उसी तरह सेम काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, उसको एक वैल्यू वेरिएबल को एक्सेस किया, यानी कि अब एक तरह का उसने फंक्शन एक्सप्रेशन बना दिया है, ठीक है, इस वेरिएबल के को असाइन करके पूरे का फंक्शन। और फिर उसको क्या किया, उसको ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर रैप करके पैरेंथेसिस में दोबारा क्या किया, उसको इमीडिएटली इन्वोक करवा दिया, ठीक है। अब अगर तो आपने मेरी इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसमें देख लें। उसमें मैंने ईफी के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से बताया है, तो आपको और बेहतर तरीके से इन चीज़ों की समझ आएगी। तो हो क्या रहा है, यहाँ ये हुआ कि यहाँ एक फंक्शन बना और इसको फ़ौरन हमने क्या किया, कॉल करा दिया, ठीक है। अगर मैं इधर आऊँ तो इधर देखें, इस चीज़ में, इस जगह में, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे थे, ये यहाँ हम कॉल कर रहे थे ना अलहदा से काउंटर का वेरिएबल बना के। तो समझ लें कि इसके मुतबादिल इसके जो है काउंटर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वेरिएबल को प्रोवाइड किया, मतलब इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल को प्रोवाइड किया और उसको फ़ौरन इस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। यानी होगा क्या कि ये फंक्शन फ़ौरन कॉल होगा, ठीक है, बनने के बाद फ़ौरन कॉल कर दिया गया। और हमें पता है कि पेरेंट फंक्शन ने क्या किया था, कॉल की थी जब हमने, उसने हमें इनर फंक्शन प्रोवाइड किया था। तो बिल्कुल वही काम हो रहा है यहाँ, इनर फंक्शन जो था हमारे पास इस काउंटर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया, इस तरीके से भी ठीक हो गया। अब हमारे पास वो इनर फंक्शन आ चुका है और हम इस इनर फंक्शन को क्या करेंगे, जब कॉल करेंगे तो वो क्या कर रहा होगा, इनर फंक्शन स्टिल आउटर फंक्शन को के स्कोप को एक्सेस कर पा रहा होगा और हमारे पास सेम वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो मैं पहले इस जो फंक्शन है इस चीज़ को चला कर दिखाता हूँ। और लुक एट दिस, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1 2 एंड 3। किस तरह, वो मैंने आपको बताया कि पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया और हमने उसको हमारे पास इनर फंक्शन आया जब हमने आउटर फंक्शन को कॉल की। जब पहली दफ़ा इनर फंक्शन को कॉल की तो उसने एक्सेस किया, वैल्यू बढ़ाई, 1 आ गया। दूसरी दफ़ा एक्सेस किया, वैल्यू बढ़ाई, 2 आ गया। तीसरी दफ़ा एक्सेस किया, वैल्यू बढ़ाई, 3 आ गया, ठीक है, ठीक हो गया। और सेम आउटपुट हमारे पास किधर आएगी, सेम आउटपुट आएगी हमारे पास जो सेकंड, जो कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअली दो कॉन्सेप्ट को बेसिकली मिलाकर हमने इसको कॉल किया और मिलाकर ये बनाया है फंक्शन। तो ये देखें, इसमें भी सेम वैल्यूज आई, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, हमें अलहदा से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने फ़ौरन इन्वोक कर दिया इसको कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। और उसके बाद इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है क्लोजर का। तो बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि यार इसकी मुझे आउटपुट बताओ क्या होगी, ठीक है। या वो इस तरह भी पूछ सकता है कि आप मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये इसके अंदर हम बताएंगे कि हमारा यूज़ क्या था बेसिकली क्लोजर का, ठीक है। क्लोजर को हम कब यूज़ करते हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया इंटरव्यूअर्स का। इसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास मेनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में काम आता है, ठीक है। अब अगर हम कॉन्सेप्चुअली खुद देखें तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहा है। अब देखें, एक मैंने बनाया फंक्शन लेट्स अज्यूम मैंने एक फंक्शन बनाया, ये सिंपली इसी की बात करते हैं जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। अब देखें, अगर मैं यहाँ इनर फंक्शन ना बनाऊँ, ठीक है, और मैं इधर कहूँ कि यार मुझे एक मैं कोई भी उसको इंडेक्स दूंगा, ठीक है, तो क्या करेगा, आप क्या करो, ये इनर फंक्शन नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ मैं एक इंडेक्स, आप इस फंक्शन को मैं एक इंडेक्स प्रोवाइड, यार मैंने इसका नाम एक रैंडमली चूज़ किया हुआ है ऐड, सो प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। अब ये पहले तो बताएं कि ये फंक्शन कर क्या रहा है। ये फंक्शन कर ये रहा है ऐड फंक्शन कि ये एक अरे बना रहा है एम्प्टी और इस अरे एक लूप चला रहा है 1,00,000 दफ़ा, ठीक है। और ये 1,00,000 इंडेक्स तक चलेगा, यानी कि 1,00,000 इंडेक्स तक चलेगा, यानी हर इंडेक्स पे क्या सेव करवाएगा ये, उसका स्क्वेयर, ठीक है। यानी 0 है, 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, ठीक है। 1 पे क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। 2 पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, ठीक है। इस तरह 1,00,000 दफ़ा चलेगा, ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। अच्छा, और ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक इंडेक्स प्रोवाइड करूँगा और ये जब हमारे पास अरे बना ले 1,00,000 इंडेक्स तक की, तो मैं क्या कराए, ये कंसोल करवाए, क्या कंसोल करवाए, ये कंसोल कराए जो भी मैं इंडेक्स प्रोवाइड करूँ ना, उसका इंडेक्स उसकी जो वैल्यू है वो क्या करवाए, प्रिंट करवाए। अब हो गया क्या, होगा क्या, होगा क्या, अच्छा, होगा ये कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, किसी की वैल्यू से, तो वो ये बनाएगा एक अरे, अरे बनाएगा 1,00,000 इंडेक्स की, फिर उसमें से उसका इंडेक्स जो है हम जो प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जब मैं दूसरी दफ़ा मुझे कोई और चीज़ चाहिए, मैं कोई और इंडेक्स करूँगा कि मुझे अब पहले मैं कहता हूँ कि 10th इंडेक्स की जो वैल्यू वो प्रोवाइड करें, ठीक है, वो दें, तो वो उसने बनाई अरे बनाई और उसने 10th की प्रोवाइड की वैल्यू, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मुझे 20 की चाहिए, मैं 20 कहूँगा, तो वो क्या करेगा, दोबारा से ये लाइन चलाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन दोबारा परफॉर्म करेगा और फिर हमें ये प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इसकी सिंपली बात करूँ तो कंसोल डॉट टाइम
ठीक है। और लेट्स कॉल इट मेन फंक्शन, ठीक है। और क्या करेंगे, हम कहेंगे जी हमें क्या करना है, ऐड को कॉल करना है, तो हम कराएंगे ऐड को कॉल, ठीक है, विद इंडेक्स 10, ठीक है, ठीक हो गया। और फिर क्या कहेंगे, कंसोल डॉट टाइम एंड सेम नेम देंगे जो हमने ऊपर दिया, वो था मेन फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये लाइंस के बारे में बता देता हूँ। ये जो टाइम है ये हमारे पास बताएगा कि मेन फंक्शन का टाइम अब स्टार्ट हुआ है, मतलब जो भी हमने ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस चीज़ को कितना टाइम लगा ये, और इसके बाद हमारे पास ये कितनी देर में एंड हुआ, ठीक है। अच्छा और ठीक है, तो ये कंसोल डॉट टाइम क्या करेगा, ये हमारे पास हम बेसिकली हम इसका टाइम चेक करेंगे कि कितनी देर में टाइम ये लगा ये, और फिर आगे फर्दर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगले फंक्शन को चल के कितना टाइम लगा, और दोबारा हम मतलब लगाएंगे दूसरे इंडेक्स, अब हमें कहते हैं, हम कहते हैं कि 11 पे कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम कहते हैं जी कंसोल डॉट टाइम, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैंने 11 का चेक करना है, और बेसिकली इसके बाद इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम जब इसको चलाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितनी देर में ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन हमने ये इसकी वैल्यू जो पहले वाले फंक्शन की थी उसकी वैल्यू हमारे पास 100 मिली, और फिर 121 मिली, ठीक है। और इनके आप सेकंड्स आगे अपने फर्दर खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को टाइम को कम करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम कहते हैं कि आप क्या करो, आप एक इनर फंक्शन भी हम बनाएंगे, ठीक है। और ये इनर फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये इनर फंक्शन आउटर फंक्शन को वेरिएबल को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। काम इस आउटर फंक्शन ने ये किया, ठीक है, और इनर फंक्शन क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा है, जो कि हमारे पास, यानी कहने का मकसद ये है कि अब हमारे पास हर दफ़ा चलाने पर एक नई अरे दोबारा से नहीं बनेगी, होगा क्या, सेम अरे रहेगी, एक दफ़ा चलाएंगे हम बाहर वाला फंक्शन, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये इनर फंक्शन मिल जाएगा। अब इनर फंक्शन जो क्या है, इनर फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इसको हम इनर फंक्शन के नाम देते हैं, ठीक है। ये जो इनर फंक्शन है ये क्या करेगा, इनर फंक्शन हमारे पास आउटर फंक्शन की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहा होगा, यानी जो अरे बन गया एक्सेस कर पा रहा होगा, तो इसे बार बार अरे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, ठीक होगा। तो इस चीज़ को मैं देखता हूँ, और ये देखें ये देखें बेसिकली मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सी इसकी स्पेसिंग प्रोवाइड करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ आए चीज़ें। अब ये देखें, पेरेंट फंक्शन, सबसे पहले हम इस फंक्शन को जो कॉल करेंगे, ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें पता है कि ये एक अरे तो बना देगा, ठीक है, और हमें ये इनर फंक्शन प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हम जितनी मर्जी दफ़ा उसको कॉल करें इनर फंक्शन को, वो आउटर फंक्शन को ऑलरेडी अरे को एक्सेस कर पा रहा होगा, उसको बार बार अरे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टाइम कम लगेगा। अच्छा अगर मैं ये बताऊँ ना, अब ये देखें अगर मैं इसको रन करूँ तो इसको चेक करते हैं, लाइक ये देखें, ये आप टाइम देख रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग सेकंड्स लग रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, इसने जो पहला जब हमें बनाया, ठीक है, तो इसको कुछ सेकंड्स लगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ मिली सेकंड्स लगे, बट अगर हम बात करें पेरेंट फंक्शन को कॉल करने की, क्यों, क्योंकि वो अरे बना रहा था, ठीक है, उसने अरे बनाई है। लेकिन जब हमने क्या किया, हमने आगे जब उसको कॉल की, ठीक है, यानी ये 25 आया, और ये 361 आया आंसर, ये 44 इतनी वैल्यू आई, ये बहुत माइनर्स, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड्स में आई, ठीक है। रीज़न क्या थी, हमारे बार बार क्या करना, बार बार वो अरे नहीं बनानी पड़ी, ठीक है, बार बार अरे जो 1 लाख तक बना रहे थे वो एक ही दफ़ा हमने बनाई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हमने इनर फंक्शन किया तो आउटर फंक्शन को ऑटोमेटिक कॉल कर रहा था और उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मैं जो है देखूँगी, अगर 666 वाली वैल्यू थी तो ये कितनी देर में आई थी, जिसके वैल्यू 0.11 सेकेंड्स में लगे थे, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को अगर मैं इसके थ्रू करना चाहूँ, जो पिछले वाला, मतलब कि अगर हम क्लोजर्स ना यूज़ करें तो तब क्या बनेगा, मतलब तब कितनी देर में आएगी, तो मैं वो देखना, ये वैल्यूज़ बस अपनी याद रखें, लाइक इसको 0.15 सम सेकंड लगे, ठीक है, ज़ीरो के अंदर आ रही है वैल्यू। तो अगर अब हम इसको देखें, इसका इनर फंक्शन को अब ये रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, कंसोल करेगा, ये कंट्रोल सी,
ठीक है, और यहाँ हम इंडेक्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इस फंक्शन को कॉल करके हमने उसको इंडेक्स प्रोवाइड किया। आप चेक करें हाउ मच इट टेक्स, हाउ मच टाइम इट टेक्स। तो ये देखें 8 कुछ मिली सेकेंड्स, ठीक है, कहाँ 8 कुछ और कहाँ 0 पॉइंट समथिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस है किस चीज़ का, कि क्लोजर का, ठीक है, कि क्लोजर को यूज़ हम क्यों करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि असल में इसका फंक्शनैलिटी क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने जो आपका सबसे ऊपर ये जो फंक्शन बना के दिखाया था ना, ये जिसमें हमने सबसे पहले देखा था क्लोजर के बारे में, इसी से रिलेटेड मैंने अपने जो रजिस्टर है उस पर एक डायग्राम बनाई है। उससे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यार ये वर्क करता तो है, हमें पता लग गया ये करता है, ठीक है, बट ये मेमोरी में किस तरह ये काम हो रहा है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो क्वेरीज हैं तमाम वो जो छोटी मोटी अब रह गई है थोड़ी बहुत क्वेरी वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट आ जाए। अब ये आपने जो फंक्शन है इसको जो है हम अब डायग्रामेटिकली देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी में ये किस तरह वर्क कर रहा है और जो क्लोजर है किस तरह बनता है मेमोरी में। लेकिन अगर मैं इसको कम्प्लीटली बताऊं तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि एक अलग से वीडियो लेगा। इसका नाम है इस टॉपिक का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो है ये टॉपिक काफ़ी वास्ट है, लेकिन मैं अभी आपको जनरली बताता हूँ कि ये वर्किंग किस तरह की है इसने। तो एक हम बताते हैं जी, हमारे पास एक है स्टैक और एक है हमारे पास हीप। ठीक है, तो स्टैक की बात करें सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि क्या हुआ, हमने जो है क्या किया हुआ है, हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट काउंटर और ग्लोबली अगर बात करें एक हमारे पास काउंटर वेरिएबल है जिसको कॉल कर रहे हैं और नीचे बाद में हम उनको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बार बार उस काउंटर को कॉल कर रहे हैं। होगा क्या, सबसे पहले हमें पता है जो फंक्शंस होते हैं जो कि जो यूज़र डिफाइंड है वो हमारे पास हीप में बनते हैं। दिस इज़ अवर हीप और दिस इज़ अवर स्टैक। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फंक्शन बना और कौन सा, क्रिएट काउंटर का। ठीक है, इसको मैं सी सी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब पूरे का पूरा ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ जो था वो क्या था, एक वेरिएबल था, उसका हमने नाम दिया काउंटर। ठीक है, और इसने फर्दर कॉल किया किसको, क्रिएट काउंटर फंक्शन को। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसने जब कॉल किया ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, जब इसने कॉल किया ना तो इसका जो अंदर का कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझ लें एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इसके कॉल करने से जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो अंदर का कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट हुआ। उसमें दो चीज़ें हैं, हमारे पास एक वेरिएबल था। ठीक है, और वेरिएबल में पता इधर आते हैं क्योंकि वो काउंट का वेरिएबल था जिसकी वैल्यू थी 0। और जो अंदर एक अनोनिमस फंक्शन था वो हमारे पास किधर आएगा, वो आएगा इस साइड पे फंक्शन। इसको ANN के नाम से लिखता हूँ। ठीक है, ये अनोनिमस फंक्शन आया। ठीक है, और अब क्या हुआ कि अनोनिमस फंक्शन आ गया। अब फर्दर अनोनिमस फंक्शन कॉल हुआ तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है चलेगा। इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या था, इसके कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली क्या था, इसका रेफरेंस था। ठीक है, वो इसको रेफर कर रहा था। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर रहा था, अगर आपको बताओ ना, काउंट प्लस प्लस कर रहा था वो। ठीक है, और फिर इसको कंसोल कर रहा था, ऐसे ही है, कंसोल कर रहा था। तो क्या हुआ, उसने इसको रेफर किया ये इस वाले वेरिएबल को। ठीक है, जो कि पिछले फंक्शन का था। अब अच्छी मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है, वो ये है कि हम कहते हैं कि यार वो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया ना तो क्या हुआ, ये फंक्शन बना और ख़त्म हो गया। ऐसे ही है, हम ये समझते हैं ना, लेकिन होता क्या बेसिकली, ये फंक्शन कॉल के बाद भी हमारे पास स्टैक के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, ये फंक्शन सबसे पहला वाला फंक्शन तब तक नहीं ख़त्म होता जब तक कि इसके इनर फंक्शंस अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म ना करें। यही रीज़न है, जैसे अब ये सबसे इनर वाला फंक्शन ये था। ठीक है, और ये इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, इसको रेफर कर रहा है। तो जब तक ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता तब तक इसका रेफरेंस यहाँ मौजूद रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैक जो है हमारे पास लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लीफो का मतलब लास्ट पे जो चला है,
लास्ट इन जो लास्ट पे चला है सबसे पहले वो ख़त्म होगा, ठीक है। यही रीज़न है, ये इसको क्या करता रहता है, रेफर करता रहता है, इसको रेफरेंस मिलता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ख़त्म होगा, अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा, उसके बाद जो है नीचे वाला फंक्शन ये एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा। जब ये ख़त्म करेगा ना सेकंड वाला, तब जाके ये दरमियान वाली चीज़ ख़त्म होगी, यानी जो इसका काउंट वाला वेरिएबल था, ठीक है। और फिर जो हमारे पास सबसे आखिर में जो होता है फंक्शन, वो ख़त्म होता है, ठीक है, ग्लोबल। तो यही रीज़न है कि ये लीफो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या पड़े होते हैं, आप समझ लें इनकी कॉलिंग पड़ी है हमारे पास, ठीक है। इसलिए इसको कॉल स्टैक कॉल बैक भी इस तरह करके कहा जाता है। तो क्या हुआ हमारे पास, हमने कहा कि जो ये वाला फंक्शन है ना, जो लास्ट वाला था, वो स्टिल रेफरेंस कर रहा है इसको, इसलिए इसने इसको बढ़ाया, एक प्लस किया, ठीक है, वो आया 1, हो गई इसकी वैल्यू 1, और इसने इसको प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास आया 1। जब हम कहते हैं काउंट को, सॉरी, जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, एनोनिमस को, काउंटर को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना हम इस तरह, काउंटर, फिर काउंटर, ठीक है। तो हम सबसे जो इनर फंक्शन है उसको कॉल कर रहे होते हैं, और उसके बाद अभी भी रेफरेंस किसका होता है, इस वाले का, ठीक है। तो ये रीज़न है। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूशन खत्म कर लेता है ना, ये 2 आएगा, जितनी भी हम करेंगे 4 5 आता जाएगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूशन खत्म करेगा ना, ये वाली, जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगी, हीप से भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो इससे ऊपर वाला फंक्शन था पेरेंट वाला, वो भी खत्म हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर इन दी एंड आखिरी वाली जो है वो भी खत्म होगी, ठीक हो गया। तो ये इस तरह जो है बेसिक एक जो है इसका ओवरव्यू था, लेकिन फर्दर हम जो है इसको और डिटेल में बात करेंगे अलहदा से, किस चीज़ पे, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मैं लेके चलूँगा और होस्टिंग को भी समझाऊंगा। सो थैंक्स।